हेलो फ्रेंड्स, वी आर हियर विथ अ न्यू टॉपिक वॉइस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सभी को पता होगा कि दो तरह के होते हैं वॉइस, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। तो आज हम जानेंगे इनके रूल्स के बारे में कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट एक्टिव होता है। मतलब आपको पता ही होगा कि कोई भी सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट से शुरू होता है एक्टिव वॉइस में, है ना। और जब पैसिव वॉइस में होता है तो सब्जेक्ट इज़ पैसिव। मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट का रोल उतना ज़्यादा नहीं रह जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखिए आप, एग्जाम्पल है ऋषभ आम खाता है। ऋषभ ईट्स अ मैंगो। तो पहले हम सेंटेंस को बाइफरकेट करना सीखेंगे। बाइफरकेट कैसे करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम वॉइस का चेंजेस बनाते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब के ही चेंजेस होते हैं। अगर हमारा वर्ब इंट्रांजिटिव है या सेंटेंस हमारा इंट्रांजिटिव है तो उसका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ऋषभ। वर्ब क्या है? ईट्स। और ऑब्जेक्ट हमारा है अ मैंगो। तो फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह मुझे एक कलम देती है। शी गिव्स मी अ पेंसिल। यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी। वर्ब है गिव्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ पेंसिल और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप सेंटेंसेस में कि जिन सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पैसिव फॉर्म भी दो तरह से बनता है। इसलिए मैंने यहाँ ये एग्जाम्पल शो किया है ताकि आपको दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकें। अब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो यू नीड टू आस्क व्हाट क्वेश्चन टू द वर्ब। आप अगर वर्ब से पूछेंगे क्या, अगर क्या का जवाब मिलता है आपको तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर टू हुम या फॉर हुम या किसके लिए या किसको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जिस वर्ड से मिलता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप यहाँ पे देखिए, शी गिव्स मी अ पेंसिल। तो अगर हम पूछेंगे कि व्हाट डज शी गिव, क्या देती है वो, तो क्या आंसर मिलेगा आपको? अ पेंसिल। तो अगर क्या का आंसर जो भी मिले वो आपका क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि किसको देती है ना, टू हुम डज शी गिव, तो क्या आंसर मिलेगा? मी, मुझे देती है। तो जब किसको यानी टू हुम और फॉर हुम की बात करते हैं सेंटेंस में तो वो क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। और इसी तरह से हम पैसिव भी फॉर्म करेंगे। अब आप रूल देखिए यहाँ कैसे चेंज करते हैं हम। पहला रूल है एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक दूसरे से बदलना है। एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से बदलना। मतलब सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चला जाएगा। दूसरा रूल है ऑलवेज यूज़ बी प्लस V3। मतलब बी का फॉर्म यूज़ करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। मतलब बी का फॉर्म भी रहेगा आपके सेंटेंस में जब भी पैसिव रहेगा और वर्ब का हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, चाहे वो किसी भी टेंस में हो। आप ध्यान रखेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तीसरा रूल है ऐड बाय प्रीपोजिशन बिफोर द रियल सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है, उसके पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप सेंटेंस को चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। टेंस किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा, तभी आपका मीनिंग भी नहीं बदलेगा और वो सेम टेंस में एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ टेंस देखिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स को सबसे पहले हम कवर करेंगे। वॉइस का बहुत सारा स्लाइड्स बनाना होगा तभी वॉइस कंप्लीट होगा।
इसलिए हम टेंस को एक एक करके डील करेंगे। अगर टेंस का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने टेंस पे पहले ही बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आई विल सजेस्ट कि आप ये वीडियो देखने से पहले मेरा टेंस वाला वीडियो ज़रूर देखें। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट होता है और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ होता है। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बी का फॉर्म जो होगा वो इज़ या एम या आर होगा। मैंने बताया ना, जब पैसिव में चेंज करते हैं तो बी प्लस V3 होता है, तो V3 तो रहेगा ही, उसके साथ क्या रहेगा, इज़, एम या आर। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई सिंग अ सॉन्ग। कैसे बनाएंगे इसको, अ सॉन्ग इज संग बाय मी। अब यहाँ देखिए रूल्स फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या था हमारा कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई को हम सॉन्ग की जगह पे ले जाएंगे। तो आई जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। इसलिए बाई आई नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं, बाई मी। अब सब्जेक्ट की जगह पे क्या आया, अ सॉन्ग। तो फर्स्ट रूल कवर हो गया हमारा। दूसरा रूल क्या है, ऑलवेज यूज़ बी प्लस V3, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बी की जगह पे चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए हमने क्या यूज़ किया, अ सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इज़ लगाया वहाँ पे, अ सॉन्ग इज़। और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। तो कैसे लिखेंगे इसको, अ सॉन्ग इज संग बाय मी। ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, ही ग्रोज द प्लांट्स। कैसे इसको बनाएंगे, फिर से हमारा देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही को हम लास्ट में लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर हिम हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया, इसलिए बाई ही ना लिख के हम क्या लिखेंगे, बाई हिम। और सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट, द प्लांट्स। और वर्ब हमारा क्या यूज़ होगा, ग्रो का थर्ड फॉर्म यानी क्या होगा, ग्रोन। और चूंकि द प्लांट्स जो है प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आर। तो कैसे बनेगा, द प्लांट्स आर ग्रोन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सोनी बेक्स अ केक। क्या होगा पैसिव इसका, अ केक इज़ बेक्ड बाय सोनी। वही रूल फिर से फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लाएंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो बेक का थर्ड फॉर्म बेक्ड होता है, अ केक सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हमने इज़ का प्रयोग किया और सब्जेक्ट के पहले, रियल सब्जेक्ट जो है उसके पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा पैसिव बन गया, अ केक इज़ बेक्ड बाय सोनी। फोर्थ एग्जाम्पल, आई ड्रिंक वाटर। सेम रूल्स विल बी फॉलोड, वाटर इज़ ड्रंक बाय मी। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले, मतलब जिस सेंटेंस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है उसके पैसिव इसी तरह से बनाते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट होगा तो दो तरह से हम पैसिव फॉर्म करेंगे। दोनों के रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगी। रूल्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे स्टार्ट करेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ टू ऑब्जेक्ट्स वाले एग्जाम्पल्स को देखिए आप, डबल ऑब्जेक्ट्स है ना, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में देखिए, रश्मि राइट्स अ लेटर टू मी। पैसिव कैसे बनाएंगे, दो तरह से पैसिव बनाएंगे। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अ लेटर इज़ रिटन टू मी बाय रश्मि। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो सेम, अ लेटर की जगह पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख के बनाएंगे। देखिए यहाँ पर, आई एम रिटन अ लेटर बाय रश्मि। तो दोनों तरह से हम पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से बनाना है। ऐसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही हम मोस्टली पैसिव फॉर्म बनाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बहुत कम प्रयोग में होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ,
एक्टिव में सेंटेंस देखिए, शी सेंड्स मी अ कार्ड, मतलब वह मुझे एक कार्ड भेजती है। पैसिव कैसे बनाएंगे? दोनों तरह से बनाएंगे। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके, मैंने पहले भी आपको बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यू आस्क व्हाट क्वेश्चन टू द वर्ब एंड द आंसर यू गेट इज़ योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप क्या पूछते हैं वर्ब से और उसका जो भी आंसर मिलता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये पूछते हैं कि किसके लिए या टू हुम, फॉर हुम, तब वो आपका आंसर जो आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ देखिए, शी सेंड्स मी अ कार्ड, तो क्या उसने भेजा, क्या सेंड किया? अ कार्ड, तो अ कार्ड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा देखिए, किसको भेजा, है ना, तो किसको भेजा? मी, यानी मुझे भेजा, तो मैं क्या हुई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुई। तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइए, सेम रूल फॉलो करेंगे। अ कार्ड किसकी जगह पे आएगा? शी की जगह पे, और अ कार्ड की जगह पर क्या जाएगा? शी जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब प्रोनाउंस उनके ऑब्जेक्ट फॉर्म में आते हैं तो बदल जाते हैं। तो शी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? हर, है ना। और रियल सब्जेक्ट जो होता है उसके आगे बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। अ कार्ड इधर हो गया बिगिनिंग में, और एंड में बाई हर हो गया। बीच में क्या भरना है आपको? बीच में वर्ब का थर्ड फॉर्म और बी का फॉर्म भरना है। तो बी, अ कार्ड सिंगुलर है इसलिए इज़ होगा, अ कार्ड इज़। और सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट, तो लिखेंगे अ कार्ड इज़ सेंट। अब किसको भेजा गया? टू मी, किसके द्वारा? बाई हर, मतलब मुझे उसके द्वारा एक कार्ड भेजा गया है ना। इसी तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। आई एम सेंट अ कार्ड बाई हर, मुझे एक कार्ड भेजा गया है, किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस के पैसिव बनाते हैं। नाउ सी सम मोर एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर, शी बाइज अ पेन, तो कैसे बनाएंगे हम? सेम रूल फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। लेकिन याद रखना है आपको कि वर्ब का थर्ड फॉर्म अकेले यूज़ नहीं करना है। किसके साथ यूज़ करना है? बी के साथ यूज़ करना है। और चूंकि हम अलग अलग टेंस में बी का भी फॉर्म अलग अलग होगा, इसलिए सिर्फ अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बी के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इज़, एम, आर। याद रखिए मैं पैसिव की बात कर रही हूँ, टेंस की बात नहीं कर रही हूँ। आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। आपको टेंस पहले पढ़ना है, फिर वॉइस पे आना, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पर, अ पेन इज़ बॉट बाई हर, पेन सिंगुलर है इसलिए इज़ का प्रयोग करेंगे, और बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। तो फाइनली क्या हमारा पैसिव होगा? अ पेन इज़ बॉट बाई हर। दूसरा एग्जाम्पल, आई हेल्प द गर्ल्स, कैसे बनाएंगे? द गर्ल्स आर, प्लूरल है इसलिए आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और बाय मी। अगेन बाई आई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आई जो था सब्जेक्ट वो अब आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया, इसलिए आई के बदले हम मी लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीता ब्रेक्स द बॉक्स, कैसे लिखेंगे इसको? द बॉक्स सिंगुलर है इसलिए इज़, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, बाय रीता। अब यहाँ नाम है तो नाम का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होगा, इसलिए रीता रीता ही रह गई, उसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्टील्स द गिफ्ट्स, कैसे बनाएंगे? द गिफ्ट्स प्लूरल है इसलिए आर, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, बाय हिम, ही ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर क्या बन गया? हिम। अब लास्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, शी गिव्स चिप्स टू हिम। बताइए यहाँ आइडेंटिफाई कीजिए, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है हमारे, सब्जेक्ट शी है, इसको बाइफरकेट कीजिए, वर्ब है गिव्स, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है?
गेस करने की कोशिश कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? चिप्स है। क्यों चिप्स है? क्योंकि अगर व्हाट क्वेश्चन पूछते हैं क्या दिया है ना, क्या देती है, तो क्या देती है? चिप्स देती है, इसलिए चिप्स हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको देती है? तो हिम, उसको देती है, तो उसको क्या है? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है पैसिव फॉर्म में। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे चिप्स। चिप्स प्लूरल है तो चिप्स आर। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, किसको? टू हिम। और किसके द्वारा? वो लास्ट में लगाएंगे बाय हर। शी को अगर हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हर। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ऐसे बनाएंगे। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब उसको सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? ही। इसलिए अब कैसे बनाएंगे? ही सिंगुलर है इसलिए इज। फिर गिव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन। और क्या गिवन? चिप्स। चिप्स बाय हर। लास्ट में बाई हर लगाएंगे क्योंकि शी है, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आके हर हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों तरह से पैसिव फॉर्म बनाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको सिर्फ पैसिव बनाने के लिए कहा जाए तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लेकर के हम पैसिव फॉर्म बनाएं। ऐसे दोनों तरह से लिखेंगे और कोई भी तरीका गलत नहीं होगा बनाने का। तो ठीक है, इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है आज, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड था। अब हम दूसरा टेंस को लेकर के, प्रेजेंट के ही दूसरे टेंस को लेकर के आगे पैसिव फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है आपको? बस हमारा वीडियो देखते जाना। ये हम 5-6 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप पार्ट बाई पार्ट सारे वीडियोज़ को देखते रहिए। टिल देन कीप एन्जॉइंग माई वीडियोज़। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग वॉइस का पार्ट 2 देखेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। इसमें आप देखेंगे कि बी का फॉर्म कैसे बदलता है। यहाँ बी की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? इज़, एम या आर, और उसके साथ बीइंग लगाएंगे। मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट में, आपको बताया था कि हम हमेशा बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो बी की जगह पे हम इज़, एम, आर और उसके साथ बीइंग लगाएंगे। बाकी सारे रूल्स जैसे पार्ट 1 में थे वैसे ही फॉलो होंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे बी के फॉर्म के साथ, और रियल सब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ एग्जाम्पल देखिए आप। शी इज़ हाइडिंग अ पर्स, मतलब वह एक पर्स छुपा रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे? अ पर्स इज़ बीइंग हिडन बाय हर। सेम रूल फॉलो होगा जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। शी की जगह पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट अ पर्स, और अ पर्स की जगह पर क्या जाएगा? शी जाएगा। लेकिन शी चूँकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया, इसलिए शी ना लिख के हम क्या लिखते हैं? हर लिखेंगे, और उसके पहले बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय हर। अब बीच वाला पार्ट है इज़ बीइंग हिडन। क्या मैंने बताया था आपको? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो बी का फॉर्म होगा इज़ बीइंग, और हाइड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हिडन। तो फाइनली क्या बनेगा आपका? अ पर्स इज़ बीइंग हिडन बाय हर, मतलब उसके द्वारा एक पर्स छुपाया जा रहा है। दूसरा देखिए आप। आई एम थ्रोइंग अ बॉल, मैं एक गेंद फेंक रहा हूँ या मैं एक गेंद फेंक रही हूँ। कैसे बनाएंगे इसको? सेम रूल्स वुड बी फॉलोड। अ बॉल आएगा आई के प्लेस पे और आई जाएगा अ बॉल के प्लेस पे। अ बॉल इधर आ गया और लास्ट में क्या आ गया? आई। आई ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। फिर उसके पहले बाई लगाएंगे, और बीच वाला क्या फिल करेंगे हम? बी प्लस V3। बी का फॉर्म चूँकि अ बॉल सिंगुलर है इसलिए इज़ बीइंग हो जाएगा, और थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन। तो फाइनली यू विल गेट द आंसर, अ बॉल इज़ बीइंग थ्रोन बाय मी। ये पैसिव फॉर्म में हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। देखिए यहाँ, ही इज़ सेलिंग सम वेजिटेबल्स,
वह कुछ सब्जियां बेच रहा है। कैसे बनाएंगे? यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आके हिम हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट है सम वेजिटेबल्स, जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। तो कैसे बनाएंगे? सम वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय हिम। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, और वेजिटेबल्स चूँकि प्लूरल है इसलिए हम आर बीइंग लगाए उसके साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मोनल इज़ ब्रिंगिंग अ बास्केट। मोनल एक टोकरी ला रही है। सेम रूल्स, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। अ बास्केट सिंगुलर है इसलिए इज़ बीइंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, बाय मोनल। मोनल चूँकि नाउन है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी मोनल ही रहेगा। अब यहाँ कुछ नेगेटिव वाले एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। मैं एक सेब नहीं खा रहा हूँ। कैसे बनाएंगे? एन एप्पल इज़ नॉट बीइंग ईटन बाय मी। बस आपको नॉट बीच में प्लेस कर देना है, इज़ और बीइंग के बीच में नॉट प्लेस कर देना है। मेरे द्वारा एक सेब नहीं खाया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गरिमा इज़ नॉट रीडिंग बुक्स। गरिमा किताबें नहीं पढ़ रही है। तो कैसे बनाएंगे इसको? खुद से ट्राई कीजिए। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम। बुक्स प्लूरल है, आर नॉट बीइंग क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रेड। स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उसको पढ़ते हैं हम रेड। बाय गरिमा। तो फाइनली यू गॉट द सेंटेंस, बुक्स आर नॉट बीइंग रेड बाय गरिमा। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही। वाई इज शी कुकिंग फूड। वह खाना क्यों बना रही है? कैसे चेंज करेंगे इसको? देखिए, वाई इज़ फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। उसके द्वारा खाना क्यों पकाया जा रहा है ना। यहाँ आप क्या देखेंगे, जैसे सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा देते हैं, वैसे यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया है। और जिस वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक्टिव सेंटेंस का, उसी वर्ड से पैसिव सेंटेंस का भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखिए तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे हमारा एक्टिव क्या है? वाई एज, तो पैसिव भी हमने वाई एज से स्टार्ट किया है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन वर्ड से आप एक्टिव का सेंटेंस स्टार्ट करते हो उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव का भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, हाउ इज़ ही सिंगिंग सॉन्ग्स। वह गाना कैसे गा रहा है? तो कैसे बनाएंगे? हाउ आर सॉन्ग्स बीइंग संग बाय हिम। उसके द्वारा गाना कैसे गाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए हाउ इज़ था क्वेश्चन में, लेकिन पैसिव वॉइस में हमने हाउ आर किया। क्यों? क्योंकि ये इज़ एम आर किससे अफेक्टेड होता है? ये किससे अफेक्टेड होता है बताइए? सब्जेक्ट से। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ गया था, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट। तो हम सॉन्ग्स की जगह, सॉन्ग्स के लिए क्या प्रयोग किए हैं? आर प्रयोग किए हैं। तो हमारा पैसिव क्या बनेगा? हाउ आर सॉन्ग्स बीइंग संग। सिंग का थर्ड फॉर्म हो गया बाय हिम, क्योंकि ही जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर हिम हो गया। अब यहाँ कुछ और तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखिए जिसको दो तरीके से बनाया जाता है और दोनों सही होता है। देखिए हु वाले सेंटेंसेस, हु आर वाटरिंग द प्लांट्स। पौधों को पानी कौन दे रहा है? तो क्या लिखेंगे? हु आर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय। या तो लिख सकते हैं बाय हुम आर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड। दोनों केसेस में बनेंगे पैसिव। क्या इसका मतलब हुआ? पौधों को पानी किसके द्वारा दिया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल कौन खेल रहा है? तो सबसे पहला ट्राई, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड से एक्टिव होता है उसी वर्ड से आप पैसिव स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? हु इज़ फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय।
और दूसरा रूल भी होता है हु वाले सेंटेंसेस बनाने का, पहले हम बाय हुम लगा देते हैं और उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे बाय हुम इज़ फुटबॉल बीइंग प्लेड, मतलब फुटबॉल किसके द्वारा खेला जा रहा है। तो इस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव फॉर्म देखा। हम प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा टाइप फिर एक्टिव पैसिव फॉर्म में लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NG English classes. We are here with voice part 3. Here we'll deal with present perfect tense and rules for changing from active to passive voice. See here, all the rules would remain the same as we have done with part 1 and part 2. Only form of be will be changed. be का जो रूप है वो बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपने नहीं देखा हो तो आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। पहले टेंस का स्लाइड देख लीजिए, फिर आप वॉइस कवर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी आपकी। देखिए यहाँ पर जब परफेक्ट टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो बी किस में चेंज होता है, हैज़ बीन में या हैव बीन में। बाकी सारे रूल्स सेम रहेंगे। पहला है एक्सचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। दूसरा रूल होता है ऑलवेज यूज़ बी प्लस V3। हमेशा आपको बी यूज़ करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के लिए, उसके सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, बी की जगह पे हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे। और तीसरा है ऐड बाय प्रीपोजिशन बिफोर द रियल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो रियल सब्जेक्ट आपका था सेंटेंस में, उसके पहले हम बाय लगाते हैं। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। सी, आई हैव ईटन 2 मैंगोज़। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो यहाँ देखिए आई हैव ईटन 2 मैंगोज़ में सब्जेक्ट क्या है, आई है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, 2 मैंगोज़। तो वैसे ही करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। 2 मैंगोज़ को पहले ले आएंगे। 2 मैंगोज़ प्लूरल है इसलिए हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन बाय मी। आई सब्जेक्ट था जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर क्या हो गया, मी हो गया। इसलिए फाइनली हमारा क्या पैसिव वॉइस बना, 2 मैंगोज़ हैव बीन ईटन बाय मी। मेरे द्वारा 2 आम खाया जा चुका है या मेरे द्वारा 2 आम खाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सीता है चॉप्ड दी अनियंस। सीता प्याज काट चुकी है। इसको कैसे बनाएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दी अनियंस, तो अनियंस पहले आ जाएगा। दी अनियंस हैव बीन चॉप्ड बाय सीता। अनियंस प्लूरल है इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया है। और कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। द टीचर हैज़ पनिश्ड हिम। क्या मतलब हुआ, शिक्षक उसको सज़ा दे चुका है। इसको कैसे बनाएंगे, हिम है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो उसको सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और द टीचर ही एज इट इज़ रह जाएगा। बनाएंगे, देखिए, ही हैज़ बीन पनिश्ड बाय द टीचर। यहाँ क्या होगा, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो आपको वर्ब के लिए ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब हमारे एक्टिव में भी वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है और पैसिव में तो हमेशा ही वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है। इसलिए वर्ब के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, वही वर्ब को आप एज इट इज़ रख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म हम हमेशा ही पैसिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, समवन हैज़ स्टोलन माई पेपर्स। किसी ने मेरे कागज़ चुरा लिए हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट हमारा समवन। तो जब समवन सब्जेक्ट रहे या समबडी सब्जेक्ट रहे, यानी कि सब्जेक्ट अगर अननोन रहता है, अनजान सब्जेक्ट रहता है, तो वैसे केसेस में अगर हम बाई समवन नहीं लगाते हैं तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में हम
बाय समवन लास्ट में पैसिव फॉर्म में नहीं लगाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो माई पेपर्स प्लूरल है इसलिए हैव बीन, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन पहले से दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, माई पेपर्स हैव बीन स्टोलन। यहाँ पर बाय समवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कागज़ चुराए जा चुके हैं। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, समवन है, अननोन सब्जेक्ट है, अनसीन है ना। आइए अब कुछ नेगेटिव वाले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी हैज़ नॉट बीटेन द किड्स, मतलब उसने बच्चों को नहीं पीटा है या नहीं मारा है। क्या कैसे बनाएंगे इसको, द किड्स आगे आ जाएगा और शी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आके हर हो जाएगा। द किड्स प्लूरल है इसलिए हैव, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। द किड्स हैव नॉट बीन, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन लिखा हुआ है। द किड्स हैव नॉट बीन बीटेन बाय हर, बच्चे उसके द्वारा नहीं पिटाए हैं या नहीं मार खाए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट डन योगा, मैंने योग या योगा नहीं किया है। योगा हैज़ नॉट बीन डन बाय मी, आई जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर मी हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म बनाते हैं। अब कुछ इंट्रोगेटिव वाले एग्जाम्पल्स देख लीजिए। हैव आई टेकन द फ्लावर्स, क्या मैं फूल ले चुकी हूँ। कैसे बनाएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस पार्ट 2 में डील किया था मैंने, कि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस आप क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करेंगे, एक्टिव भी क्वेश्चन वर्ड से, पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से। देखिए, हैव द फ्लावर्स बीन टेकन बाय मी, क्या मेरे द्वारा फूल लिया जा चुका है। तो इस तरह से हम सेम रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। दूसरा देखिए, हाउ हैज़ ही पेंटेड द वॉल, उसने दीवार को कैसे रंगा है। सेम प्रोसेस, हाउ हैज़ द वॉल बीन पेंटेड बाय हिम। अगेन यहाँ सब्जेक्ट ही था जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आकर हिम हो गया, उसके द्वारा दीवार को कैसे रंगा गया है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आज डील किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा टेंस लेके आएंगे एक्टिव पैसिव फॉर्म में। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस पार्ट 4। Today we'll deal with past indefinite tense. Change of voice from active to passive in past indefinite tense. See the form of be here. Here be will be changed into was or were. Rules पहले के जैसे ही रहेंगे। पहला रूल क्या था हमारा, एक्सचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को आपस में बदलना है। दूसरा रूल, ऑलवेज यूज़ बी प्लस V3, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना है किसके साथ, बी के साथ। और यहाँ पे बी हमारा क्या है, वॉज होगा या वर होगा। थर्ड रूल क्या है, ऐड बाय प्रीपोजिशन बिफोर द रियल सब्जेक्ट। जो भी आपका रियल सब्जेक्ट था सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, उसके पहले हम क्या लगा देंगे, बाय प्रीपोजिशन लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में टेंस हमारा नहीं बदलना चाहिए। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टेंस हमारा नहीं बदलना चाहिए। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी क्लीन्ड माई रूम, उसने मेरा कमरा साफ़ किया। आपको पता है जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लेते हैं तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। टेंस पे मैंने स्लाइड बनाया है, पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले आप टेंस का स्लाइड ज़रूर देख लें। देखिए कैसे चेंज करेंगे, मैंने बताया आपको कि बी का फॉर्म क्या होगा, वॉज या वर। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, माई रूम, तो माई रूम से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। माई रूम
सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा, और क्लीन का थर्ड फॉर्म भी क्लीन्ड ही होता है, इसलिए लिखेंगे हम माई रूम वॉज क्लीन्ड बाय हर। शी जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आकर क्या बन गया, हर। क्या मतलब हुआ इसका, उसके द्वारा मेरा कमरा साफ किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गीता ड्रॉप द बॉटल, मतलब गीता ने बोतल गिरा दिया। कैसे बनाएंगे इसको, सेम रूल वुड बी फॉलोड। द बॉटल आगे आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, द बॉटल सिंगुलर है इसलिए वॉज, ड्रॉप का थर्ड फॉर्म ड्रॉप्ड बाय गीता, नाउन है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, गीता को हम गीता ही लिखेंगे। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी हियर आई हैव टेकन एग्जाम्पल्स विथ अननोन सब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड सब्जेक्ट। जब आपको पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट कौन है, जिसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, somebody से या someone से। देखिए यहाँ पर somebody broke my chair, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी। सेम रूल, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट। तो माई चेयर से शुरू करेंगे, माई चेयर सिंगुलर है इसलिए वॉज, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, मेरी कुर्सी तोड़ दी गई। लेकिन बाय somebody हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अननोन है। पिछले वीडियो में भी मैंने somebody वाला प्रयोग बताया था आपको, तो ध्यान रखना है आपको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, someone scattered all the things, किसी ने सारी चीज़ें बिखेर दी। अब आपको पता नहीं है कि ये someone कौन है ना, अननोन सब्जेक्ट है, तो ऐसे केसेस में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। हमको सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी नहीं होता है। देखिए ऑल द थिंग्स हमारा ऑब्जेक्ट था जो अब सब्जेक्ट बन गया है, प्लूरल है इसलिए वर लिखेंगे, और स्कैटर का थर्ड फॉर्म स्कैटर्ड, बाय समवन नहीं लिखेंगे। तो हमारा पैसिव कैसे बनेगा, ऑल द थिंग्स वर स्कैटर्ड, सारी चीज़ें बिखेर दी गई। Now see some sentences with negation in them, means now we'll deal with negative sentences. She did not skip the rope, वह रस्सी नहीं कूदी। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। द रोप सिंगुलर है इसलिए वॉज, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है। स्किप का थर्ड फॉर्म स्किप्ड बाय हर, शी जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर हर बन जाएगा, मतलब उसके द्वारा रस्सी नहीं कूदी गई। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे रोप है यहाँ पे मैंने लिखा है, तो द रोप है तो बिगिनिंग भी द रोप से होना चाहिए। अगर अ रोप होता तो अ रोप होता, मतलब कुछ भी आप अगर कोई भी आर्टिकल लगा है उसके पहले, या कोई एडजेक्टिव लगा हो या कुछ भी लगा हो, उसको मिस नहीं करना है, एग्जैक्टली वही लिखना है जो ऑब्जेक्ट में हमारा है। मतलब कि जब हम चेंज करते हैं तो मीनिंग बिल्कुल भी नहीं चेंज होना चाहिए, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो। नेक्स्ट देखिए, आई डिड नॉट ईट द एप्पल एट नाइट। तो जब भी आपको लॉन्गर सेंटेंसेस मिले जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावे, वर्ब के अलावे भी आपको कुछ और पार्ट मिले, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करके रख लेना है। फिर जैसे आप पैसिव बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जैसे इसमें एट नाइट है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे का तैसा लिख देंगे। देखिए जैसे मैंने बनाया है, ऑब्जेक्ट हमारा है दी एप्पल, उसके बाद सिंगुलर है इसलिए वॉज, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, और आई ऑब्जेक्ट फॉर्म में आके मी बन गया, बाय मी। और उसके बाद आपका एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या थे, एट नाइट, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसलिए लॉन्गर सेंटेंसेस भी होंगे, कितने भी लंबे सेंटेंसेस आपको मिले आपको टेंशन नहीं लेना है, बस रूल्स फॉलो करना है। नाउ सी सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वाई डिड ही टच योर बुक, वह तुम्हारी किताब क्यों छुआ। कैसे बनाएंगे, पहले भी मैंने बताया आपको पहले वीडियोस में, जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा एक्टिव में, उसी क्वेश्चन वर्ड से आप पैसिव में स्टार्ट कीजिए। वाई वॉज योर बुक टच्ड बाय हिम,
ही जो है सब्जेक्ट था हमारा, जो ऑब्जेक्ट में आकर हिम बन गया। और सब्जेक्ट क्या है? योर बुक। सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगाया। क्या मतलब हुआ उसका? उसके द्वारा तुम्हारी किताब क्यों छुई गई। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, हाउ डिड शी डू द मैजिक। उसने जादू कैसे किया। सेम प्रोसीजर वुड बी फॉलोड। हाउ वॉज द मैजिक, डू का थर्ड फॉर्म डन बाय हर। शी जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में आकर हर बन गया, मतलब उसके द्वारा जादू कैसे किया गया। अब यहाँ देखिए, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, मैंने पहले बताया है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देख ले, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का वीडियो। देखिए यस नो वाले इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए आप, जैसे मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव वाले एक्टिव पैसिव सेम वर्ड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ जो पास्ट टेंस वाले होते हैं डिड से स्टार्ट हुए, तो हम डिड से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं पैसिव वॉइस। इसको हम किससे स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वॉज शी हर्ट, हर्ट थर्ड फॉर्म में भी, तीनों फॉर्म में हर्ट ही होता है। हर्ट बाय मोहन, क्या उसको मोहन के द्वारा चोट पहुंचाई गई। तो इस तरह से हम यस नो वाले इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट के बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हु प्लेटेड योर हेयर। हु वाले सेंटेंसेस को भी मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है एक्टिव पैसिव के, उसको देख लेंगे आप फिर से, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। हु प्लेटेड योर हेयर, तुम्हारे बाल किसने गूंथे। कैसे बनाएंगे? एक तो जो पहला रूल मैंने आपको बताया कि सेम इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होंगे। हु वॉज योर हेयर प्लेटेड बाय, या फिर आप बाय हुम से स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। बाय हुम वॉज योर हेयर प्लेटेड, किसके द्वारा तुम्हारे बाल गूंथे गए। तो इस तरह से हमने आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस को डील किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस के ही दूसरे टाइप को लेकर के आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, welcome to voice part 5. Today we will deal with past continuous tense. See, the rules would remain the same. First rule is exchange subject and object. Second is always use be plus verb in the past participle form. And third is add by preposition before the real subject. Now, as I told you earlier, be changes its form in different tenses. So here be will be was or were plus being. Means in place of be you have to use was, were and being along with verb in the third form. Let's move to the examples. See the first example. She was wiping the floor. मतलब वह फर्श पोंछ रही थी। कैसे बनाएंगे? बताया मैंने, जैसे बी का फॉर्म क्या होगा, या वॉज होगा या वर होगा अलॉन्ग विथ बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए बीइंग होगा। ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आपको बताया था जब एक्टिव पैसिव वॉइस डील कर रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पर द फ्लोर ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आएगा, तो हम सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे? द फ्लोर से। द फ्लोर सिंगुलर है इसलिए वॉज बीइंग, वाइप का थर्ड फॉर्म वाइप्ड बाय हर। शी जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर हर हो जाता है। द फ्लोर वॉज बीइंग वाइप्ड बाय हर, मीन्स उसके द्वारा फर्श पोछा जा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग द ड्रम। कुछ बच्चे ड्रम बजा रहे थे। देखिए कैसे चेंज करेंगे। द ड्रम वुड कम इन द बिगिनिंग। द ड्रम सिंगुलर है इसलिए वॉज, कंटिन्यूअस में बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। द ड्रम वॉज बीइंग प्लेड बाय हुम, सब्जेक्ट क्या था हमारा? सम चिल्ड्रन, तो हम सम चिल्ड्रन लास्ट में ऐड कर देंगे। क्या मतलब हुआ उसका? कुछ बच्चों के द्वारा ड्रम बजाया जा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अ फ्यू बॉयज वर मेकिंग अ कार्ड। कुछ लड़के कार्ड बना रहे थे।
तो यहाँ देखिए अ कार्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के पोजीशन पर। अ कार्ड सिंगुलर है इसलिए वॉज बीइंग मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, बाय अ फ्यू बॉयज़, मतलब कुछ लड़कों द्वारा कार्ड बनाया जा रहा था। नेक्स्ट, शी वॉज कुकिंग राइस इन द किचन, वह रसोई में चावल पका रही थी। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे फिर से आपको, चूँकि सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग है तो आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिफाई क्या करना है। पहले बताया है मैंने पिछले वीडियो में, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, और बाकी वर्ड्स को एज इट इज़ रहने देना है। तो लेट अस सी, राइस जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट हो गया राइस, और सब्जेक्ट शी है जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आके हर हो गया, उसके आगे हमने बाई लगाया। तो अब देखिए राइस सिंगुलर है इसलिए वॉज, बीइंग कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय हर। अब आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या थे सेंटेंस में, इन द किचन, तो उसको हम लोग लास्ट में ऐड कर देते हैं। राइस वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर इन द किचन, उसके द्वारा रसोई में चावल पकाया जा रहा था। नाउ सी सम नेगेटिव सेंटेंसेस। आई वॉज नॉट बर्निंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जला रहा था। कैसे बनाएंगे इसको, एज पर द रूल एनीथिंग को बिगिनिंग में आ जाना चाहिए, है ना। तो एनीथिंग वॉज नॉट बीइंग, बर्न का थर्ड फॉर्म बर्नड बाय मी, आई जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर मी बन जाता है, लेकिन ये ग्रामेटिकली या सही सेंटेंस नहीं होता है। कैसे इसको हम बनाते हैं, चूँकि नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, एनीथिंग भी है, इसलिए दोनों को मिला के हम नथिंग को ही बिगिनिंग में कर देते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम ऐसे ही बनाते हैं और यही सही यूसेस भी है इसका। देखिए, नथिंग वॉज बीइंग बर्न्ड बाय मी, आप देखेंगे कि सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने लिखा एनीथिंग वॉज नॉट बीइंग बर्न्ड बाय मी या नथिंग वॉज बीइंग बर्न्ड बाय मी, दोनों से सेंटेंस के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सही सेंटेंस क्या होगा आपका, नथिंग वॉज बीइंग बर्न्ड बाय मी। एनीथिंग और नॉट दोनों को मिलाकर हम बिगिनिंग में ही लिख देते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, मेरे द्वारा कुछ नहीं जलाया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिसमें एनीथिंग भी लगा हो और नॉट भी लगा हो, तो जब हम उसको बिगिनिंग में करेंगे पैसिव वॉइस में, तो दोनों को मिलाकर नथिंग लिख देंगे और सेंटेंस से नॉट जो है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा, मतलब नथिंग वॉज बीइंग बर्न्ड बाय मी, यही करेक्ट सेंटेंस होगा। राइट, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, तो इसको वैसे ही बनाएंगे जैसे सारे नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। मिल्क को बिगिनिंग में ले आएंगे और ही को ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले जाकर हिम बनाएंगे। मिल्क सिंगुलर है इसलिए वॉज, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट बीइंग, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय हिम, उसके द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा था। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। वाई वॉज ही थ्रोइंग योर बैग, वह तुम्हारा थैला क्यों फेंक रहा था। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब WH वाले इंट्रोगेटिव्स होते हैं तो सेम वर्ड से एक्टिव भी बनता है, उसी वर्ड से पैसिव भी बनता है। तो सेम वर्ड वाई से स्टार्ट करेंगे। वाई वॉज योर बैग बीइंग थ्रोन, थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन बाय हिम, ही जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर हिम हो गया, मतलब उसके द्वारा तुम्हारा थैला क्यों फेंका जा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ वॉज शी निटिंग द स्वेटर, वह स्वेटर कैसे बुन रही थी। अगेन सेम वर्ड से बिगिन करेंगे। हाउ वॉज द स्वेटर बीइंग, निट का थर्ड फॉर्म निटेड बाय हर, उसके द्वारा स्वेटर कैसे बुना जा रहा था। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब यहाँ देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल फिर से लिया है, येस नो इंट्रोगेटिव वाला। बताया है मैंने आपको इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं देखिए। जैसे मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाते वक्त हम ये ध्यान रखते हैं कि सेम वर्ड से एक्टिव भी स्टार्ट करते हैं, उसी वर्ड से पैसिव स्टार्ट करते हैं, है ना। लेकिन
यस नो इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होता है। इसमें किस पे डिपेंड करता है, आप एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं नंबर 1। दूसरा क्या होता है कि सब्जेक्ट्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलता रहता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपके बिगिनिंग में सेम वर्ड आए एक्टिव और पैसिव में। देख लीजिए जैसे इस एग्जाम्पल में, वॉज किरण पोस्टिंग लेटर्स, क्या किरण खतों को डाक में डाल रही थी, है ना। तो यहाँ पे वॉज है बिगिनिंग में, लेकिन जब हम उसका पैसिव बनाए तो वो किससे अफेक्टेड था, सब्जेक्ट से अफेक्टेड होता है। और हमारा अब सब्जेक्ट क्या हो गया है, लेटर्स सब्जेक्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट जो लेटर्स था वो अब किसके पोजीशन में है, सब्जेक्ट के पोजीशन में है ना। इसलिए हमारा बिगिनिंग में क्या हो जाएगा, वर लेटर्स, वॉज नहीं लिखेंगे, वर लिखेंगे। वर लेटर्स बीइंग पोस्टेड बाय किरण, क्या किरण के द्वारा खतों को डाक पे डाला जा रहा था, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जो WH इंट्रोगेटिव होते हैं वो अलग तरीके से बनते हैं, और यस नो इंट्रोगेटिव होते हैं वो अलग तरीके से बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों के रूल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इससे पहले आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हु वॉज रोइंग द बोट, नाव कौन चला रहा था। कैसे बनाएंगे, हु वाले सेंटेंसेस है, मैंने हर वीडियो में बताया है ये हु वाले सेंटेंसेस को, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसको 2 तरह से बनाते हैं। पहला तो जो जनरल रूल है कि सेम वर्ड से स्टार्ट करेंगे, हु वॉज द बोट बीइंग, रो का थर्ड फॉर्म रोड और बाई लगाते हैं लास्ट में, या फिर आप बिगिनिंग में ही बाई हुम लिख दीजिए, और फिर जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं वैसे ही बनेंगे। बाई हुम वॉज द बोट बीइंग रोड, किसके द्वारा नाव चलाया जा रहा था, या नाव किसके द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस डील किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस डील करेंगे एक्टिव पैसिव फॉर्म में। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, welcome to voice part 6. We will deal with past perfect tense today, where be changes into had plus been. Rules would remain the same. Exchange subject and object, always use be plus V3 where be changes into had been. And the third rule is add by preposition before the real subject. See the examples. देखिए यहाँ पर past perfect tense के sentences हैं। That girl had clicked 2 photos. वह लड़की 2 फोटो खींच चुकी थी। सेम रूल फॉलो करेंगे। 2 फोटोज़ हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको बिगिनिंग में ले आएंगे। 2 फोटोज़ had been clicked by that गर्ल, उस लड़की के द्वारा 2 तस्वीर खींची जा चुकी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस मैन हैड प्लेड फुटबॉल, यह आदमी फुटबॉल खेल चुका था। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है, फुटबॉल को बिगिनिंग में ले आएंगे। दिस मैन सब्जेक्ट है, इसको एंड में ले जाएंगे। फुटबॉल हैड बीन, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है। फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय दिस मैन, इस आदमी के द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका था। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। द इंडियन टीम हैड वॉन द मैच, भारतीय टीम मैच जीत चुकी थी। कैसे बनाएंगे, द मैच को सामने ले आएंगे। द मैच हैड बीन, विन का थर्ड फॉर्म है वॉन, बाय द इंडियन टीम, भारतीय टीम के द्वारा मैच जीता जा चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी हैड डस्टेड 4 रूम्स, मतलब वह 4 कमरे साफ कर चुकी थी। देखिए कैसे बनाएंगे, 4 रूम्स हैड बीन डस्टेड बाय हर, उसके द्वारा 4 कमरे साफ किए जा चुके थे। शी है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर हर हो जाएगा, और 4 रूम्स जो ऑब्जेक्ट में था वो सब्जेक्ट में भी जाकर एज इट इज़ रहेगा। Here are some sentences with negation. He had not irritated me, उसने मुझे तंग नहीं किया था।
कैसे बनाएंगे? मी है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, अब ये सब्जेक्ट में आ जाएगा तो आई हो जाएगा। ही सब्जेक्ट फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो हिम हो जाएगा। बाकी वही रूल फॉलो होगा। आई हैड नॉट बीन इरिटेटेड बाय हिम, उसके द्वारा मुझे तंग नहीं किया गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। शी हैड नॉट केप्ट द प्रॉमिस, उसने वचन का पालन नहीं किया था। सेम प्रोसेस, द प्रॉमिस को बिगिनिंग में ले आएंगे और शी को ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। द प्रॉमिस हैड नॉट बीन केप्ट बाय हर, मतलब उसके द्वारा वचन का पालन नहीं किया गया था। नाउ सी सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वाई हैड ही चेक्ड योर पेपर, उसने तुम्हारे कागज क्यों जांच किए थे? सेम प्रोसीजर वुड बी फॉलोड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए जिस वर्ड से एक्टिव है उसी वर्ड से हम पैसिव बना सकते हैं। WH वाले इंट्रोगेटिव है तो वाई से ही स्टार्ट करेंगे। वाई हैड योर पेपर्स, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाएगा। बीन चेक्ड बाय हिम, ही सब्जेक्ट में था वो आकर हिम हो गया, मतलब उसके द्वारा तुम्हारे कागज क्यों जांच किए गए थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। हाउ हैज शी सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने इस प्रश्न को कैसे हल किया था। सेम WH वर्ड है इसलिए हाउ से ही शुरू करेंगे। हाउ हैड दिस क्वेश्चन बीन सॉल्व्ड बाय हर, शी जो सब्जेक्ट में था वो यहाँ आकर ऑब्जेक्ट हो गया। Now look at some more examples here. Had Reena watched this movie? क्या रीना यह फिल्म देख चुकी थी? देखिए कैसे बनाएंगे। Had से शुरू करेंगे। Had this movie been watched by Reena? रीना नाउन है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में सेम फॉर्म रहेगा। मतलब क्या रीना के द्वारा यह फिल्म देखी जा चुकी थी। दूसरा देखिए। हु हैड सीन द थीफ, चोर को किसने देखा था। हु वाले सेंटेंसेस मैं बताई हूँ आपको कि दो तरह से बनते हैं। एक तो सेम WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे जिससे एक्टिव रहता है, और दूसरा बाय हुम से बना सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइप, हु हैड द थीफ बीन सीन बाय, या तो कैसे बनाएंगे, बाय हुम हैड द थीफ बीन सीन, मतलब क्या हुआ, किसके द्वारा चोर को देखा गया था। तो इस तरह से आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस को डील किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के वॉइस को डील करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, welcome to voice part 7. Today we'll deal with voice in future indefinite tense. Here be will be changed into will or shall plus be, मतलब कि जब पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो be की जगह पे हम या will be लिखेंगे या shall be लिखेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करेंगे। बाकी सारे रूल्स एज इट इज़ रहेंगे जैसा मैंने पहले पार्ट्स में डिस्कस किया है। यू कैन सी द रूल्स हियर। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लाएंगे। दूसरा रूल है बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और तीसरा है बाय प्रपोजिशन लगाएंगे बिफोर द रियल सब्जेक्ट। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। द गर्ल्स विल बाय सम फ्रॉक्स, लड़कियां कुछ फ्रॉक खरीदेंगी। कैसे बनाएंगे, सम फ्रॉक्स जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट हो जाएगा। सम फ्रॉक्स विल बी बाय का थर्ड फॉर्म बॉट बाय द गर्ल्स। द गर्ल्स जो सब्जेक्ट थी अब यहाँ पे आकर ऑब्जेक्ट हो जाएंगी, मतलब लड़कियों के द्वारा कुछ फ्रॉक खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड विल शो सम मैजिक टुडे, मेरा दोस्त आज कोई जादू दिखाएगा। सेम रूल्स, सम मैजिक आगे आ जाएगा और माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। सम मैजिक विल बी शो का थर्ड फॉर्म शोन
बाय माई फ्रेंड, और टुडे अपनी जगह पे रह जाएगा। मतलब सम मैजिक विल बी शोन बाय माई फ्रेंड टुडे, मेरे दोस्त द्वारा आज कोई जादू दिखाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई शैल रीड दिस बुक एट नाइट, मैं यह किताब रात में पढ़ूंगा। कैसे बनाएंगे? दिस बुक को आगे ले आएंगे, दिस बुक विल बी, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग सेम ही होगी। विल बी रेड बाय, आई ऑब्जेक्ट में आकर मी बन जाएगा, एट नाइट। दिस बुक विल बी रेड बाय मी एट नाइट, मेरे द्वारा यह किताब रात में पढ़ी जाएगी। नेक्स्ट, शी विल टीच मी एट होम, वह मुझे घर में पढ़ाएगी। तो मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आकर आई हो जाएगा। आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, हमने टेंस में देखा था। आई शैल बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाय हर एट होम। अब कुछ नेगेटिव वाले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही विल नॉट कॉन्टैक्ट मी, वह मुझसे संपर्क नहीं करेगा। मी को ऑब्जेक्ट फॉर्म में है जो अभी सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। उसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। आई शैल नॉट बी, कॉन्टैक्ट इन द थर्ड फॉर्म इज कॉन्टैक्टेड बाय हिम, ही जो सब्जेक्ट में है वो ऑब्जेक्ट में आकर हिम हो जाएगा, मतलब उसके द्वारा मुझे संपर्क नहीं किया जाएगा। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्यामा विल नॉट ब्रेक द रूल्स, श्यामा नियमों को नहीं तोड़ेगी। द रूल्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएंगे। द रूल्स विल नॉट बी, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय श्यामा, श्यामा द्वारा नियमों को नहीं तोड़ा जाएगा। इंट्रोगेटिव वाले एग्जाम्पल्स देखिए। वाई विल शी ऐड द मार्क्स, वह अंकों को क्यों जोड़ेगी। मैंने पहले भी बताया आपको, WH वाले इंट्रोगेटिव होते हैं, एक यस नो वाला इंट्रोगेटिव होते हैं। तो WH वाले इंट्रोगेटिव को एक्टिव और पैसिव दोनों सेम वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो वाई से स्टार्ट करेंगे। वाई विल द मार्क्स बी एडेड, एड इन द थर्ड फॉर्म इज एडेड बाय हर, शी जो है वो हर बन जाएगा, उसके द्वारा अंकों को क्यों जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ विल ही लर्न इंग्लिश ग्रामर, वह अंग्रेजी व्याकरण कैसे सीखेगा। सेम प्रोसीजर वुड बी फॉलोड। हाउ विल इंग्लिश ग्रामर बी लर्नड, लर्न का थर्ड फॉर्म है, बाय हिम, उसके द्वारा अंग्रेजी व्याकरण कैसे सीखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विल रेशमा बिलीव दिस फैक्ट, क्या रेशमा इस सच का विश्वास करेगी। विल दिस फैक्ट बी बिलीव्ड बाय रेशमा, क्या रेशमा के द्वारा इस सच का विश्वास किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हु विल एड्रेस द गैदरिंग, समूह को संबोधित कौन करेगा। इसको दो तरह से बनाते हैं हु वाले इंट्रोगेटिव्स को, एक तो सेम वर्ड से स्टार्ट करेंगे और दूसरा बाय हुम को हम पहले लगा देंगे। तो दोनों तरह से देखते हैं। हु विल द गैदरिंग जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया। बी एड्रेस का थर्ड फॉर्म एड्रेस्ड, और लास्ट में बाय लगा देंगे। या दूसरी तरह से, बाय हुम विल द गैदरिंग बी एड्रेस्ड, समूह को किसके द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो आज हमने पैसिव वॉइस देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस का दूसरा टाइप लेकर आएंगे। टिल देन यू मस्ट कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वॉइस को डील करेंगे। रूल्स पहले की तरह ही रहेंगे जैसा आपने पहले वीडियोस में पढ़ा है। बी का सिर्फ फॉर्म यहाँ चेंज होगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी भी टेंस में आप ये वॉइस बना रहे हैं, आपको बस बी का फॉर्म याद रखना है ना, कि बी की जगह पे क्या लिखेंगे। बाकी सारे रूल्स सेम ही रहेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, विल या शैल और हैव बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है,
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। दूसरा रूल, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और तीसरा है कि सब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जस्ट सी हियर, आई हैव टेकन ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शी विल हैव ईटन 2 ऑरेंजेस। वह 2 संतरे खा चुकी होगी। 2 ऑरेंजेस हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। 2 ऑरेंजेस से स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस, और शी सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट में आकर हर हो जाएगा। और विल हैव ईटन है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, इसका पैसिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन ईटन। सो फाइनली द पैसिव फॉर्म वुड बी 2 ऑरेंजेस विल हैव बीन ईटन बाय हर। नेक्स्ट देखिए, दिनेश विल हैव फिनिश द टास्क। द टास्क हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट में आकर द टास्क ही रहेगा। दिनेश जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट में आकर दिनेश ही रहेगा। तो बनाएंगे द टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म है इसलिए फिनिश्ड ही लिखेंगे, बाय दिनेश। द टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय दिनेश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी शैल हैव सोल्ड एवरीथिंग। हम लोग सब कुछ बेच चुके होंगे। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, मैंने टेंस पढ़ाने वक्त आपको बताया है ये। देखिए एवरीथिंग बिगिनिंग में आ जाएगा, एवरीथिंग विल हैव बीन सोल्ड बाय, वी जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर अस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही विल हैव व्यूड योर प्रोफाइल। योर प्रोफाइल ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। योर प्रोफाइल विल हैव बीन व्यूड बाय, ही जो है सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट में आकर हिम हो जाएगा। तो फाइनली पैसिव वॉइस, योर प्रोफाइल विल हैव बीन व्यूड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ही विल नॉट हैव सर्व द फूड। वह खाना नहीं परोसा होगा। देखिए नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, फूड विल नॉट हैव बीन सर्व्ड बाय हिम, मतलब विल या शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी बी का फॉर्म जैसे मैंने बताया है वैसे ही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सिमरन विल नॉट हैव चोजन अ साड़ी। अ साड़ी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको पहले ले आएंगे। अ साड़ी विल नॉट हैव बीन चोजन बाय सिमरन। सिमरन नाउन है, प्रॉपर नाउन, वो एज इट इज़ रह जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टेकन सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हियर। विल ही हैव सेंट द इन्विटेशन। क्या उसने निमंत्रण भेजा होगा। द इन्विटेशन हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, विल द इन्विटेशन हैव बीन सेंट बाय हिम। ही जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर हिम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शैल वी हैव टेस्टेड द स्वीट्स। क्या हम लोग मिठाइयों को चख चुके होंगे। कैसे बनाएंगे इसको, द स्वीट्स बिगिनिंग में हो जाएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। विल द स्वीट्स हैव बीन टेस्टेड बाय अस, वी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर अस हो जाएगा। सो वी डिस्कस्ड change of voice in different tenses. We'll meet again with new topics. Till then, keep watching my channel. Thank you. Welcome back, friends. Today we will discuss certain verbs which are not followed by preposition in passive form. हम लोग कुछ ऐसे verbs के बारे में जानेंगे जिनके पैसिव वॉइस में हम by का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि to, in, at या with लगाकर उनका पैसिव फॉर्म बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, बट हियर विल डिस्कस ओनली दोज विच आर मोस्ट कॉमन इन यूज। लेट अस सी। यहाँ देखिए एट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस वर्ब्स के साथ करते हैं। सरप्राइज्ड के साथ, अमेज्ड के साथ, एस्टॉनिश्ड के साथ,
एनॉयड के साथ। तो एनॉयड के केस में हम एट का भी प्रयोग करते हैं और विथ का भी प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज़ की बात होती है तो एनॉयड एट होता है, और किसी पर्सन की बात होती है तो एनॉयड विथ होता है। विथ का केस देखिए, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, वेक्स्ड, वेक्स्ड भी समवन के केस में होता है, डिससेटिस्फाइड, एनॉयड, एनॉयड जैसा मैंने कहा समवन के केस में विथ होता है। इन का देखिए, इन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कंटेंट, एनगल्फ्ड, इंक्लूडेड, इंटरेस्टेड। टू का यूज़ देखिए, मैरिड के केस में, ऑब्लाइज्ड के साथ, एडिक्टेड के साथ और नोन के साथ। इन सारे केसेस को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, डिड माई गिफ्ट सरप्राइज यू। तो रूल्स के अनुसार क्या होना चाहिए था, बाय यू। एक्टिव पैसिव वॉइस सारे टेंसेज में मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस में क्लियर किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एनजी इंग्लिश क्लासेस टाइप करके एक्टिव पैसिव वॉइस सारे टेंस में अलग अलग देख सकते हैं, है ना। तो रूल्स आपको पता होगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं बी के साथ। और बी क्या होता है, हर टेंस में अलग अलग होता है। तो यहाँ देखिए, डिड माई गिफ्ट सरप्राइज यू, यू आगे आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है, तो वॉज या वर से स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। वर यू सरप्राइज्ड, और बाई की जगह पे हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, एट माई गिफ्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हर इलनेस शॉक्ड रोहित। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। रोहित वॉज शॉक्ड एट हर इलनेस, है ना। बाई न लगा के हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर एटीट्यूड एनॉयज मी, है ना। समथिंग के केस में क्या होगा, आई एम एनॉयड एट हर एटीट्यूड। बाई न लगा के हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड मी। कैसे बनाएंगे, मी को सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो आई हो जाएगा, आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, है ना। बाई न लगा के हम क्या लगा रहे हैं, एट का प्रयोग कर रहे हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स आर हियर वेयर वी यूज विथ preposition and not by preposition. Just see, her personality pleases me. ये पैसिव कैसे बनाते हैं, I am pleased with her personality, है ना। by न लगा के हमने with preposition का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, the results satisfied my mother. सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, my mother was satisfied with the results. कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे हम विथ वाले। देखिए, ये समवन के केस में यूज़ होता है। श्रेया ऑलवेज एनॉयज मी, मी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट में आके आई हो जाएगा, और प्रेजेंट टेंस में है इसलिए एम लगेगा। आई एम ऑलवेज एनॉयड विथ श्रेया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रीना ऑलवेज वेक्सेस हर। तो क्या होगा, शी इज़ ऑलवेज वेक्स्ड विथ रीना। आइए कुछ इन वाले केसेस देख ले जहां हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि इन का प्रयोग करते हैं। दिस जूस कंटेन्स सुगर। इसको कैसे बनाएंगे, सुगर इज कंटेन्ड इन दिस जूस। बाई न लगाकर हमने इन का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फोटोग्राफी इंटरेस्ट मी, है ना। इसको कैसे बनाएंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी। बाई का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इन का प्रयोग करेंगे। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डार्कनेस एनगल्फ द सिटी। कैसे बनाएंगे, द सिटी को आगे ले आएंगे, द सिटी वॉज एनगल्फ्ड इन डार्कनेस। बाई न लिख के हम इन लिखेंगे यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द लिस्ट इंक्लूड्स मैनी ग्रोसरी आइटम्स। इसको कैसे बनाएंगे, मैनी ग्रोसरी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट। आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करके पैसिव फॉर्म बनाते हैं। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल,
टोबैको डज नॉट एडिक्ट मी, तो एडिक्टेड के साथ मैंने बताया था टू लगाते हैं हमेशा. आई एम नॉट एडिक्टेड टू टोबैको. नेक्स्ट देखिए, अजय मैरिड सीमा, तो इसको कैसे बनाएंगे? सीमा वॉज मैरिड टू अजय, यहाँ बाई प्रिपोजिशन नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन नोज ताजमहल, ताजमहल को आगे ले आएंगे, एवरीवन को लास्ट में. ताजमहल इज नोन टू एवरीवन. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू ऑब्लाइज्ड मी, मी सब्जेक्ट फॉर्म में आकर आई हो जाएगा, पास्ट टेंस में है इसलिए वॉज लगाएंगे. आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू यू, यहाँ भी आप देखेंगे कि हमने बाई का प्रयोग नहीं किया है बल्कि टू का प्रयोग करके पैसिव फॉर्म बनाया है. तो इस तरह से आज हमने इन, एट, विथ और टू लगाकर पैसिव फॉर्म बनाना सीखा है. विल मीट अगेन विथ अ न्यू टॉपिक. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इन इंग्लिश. थैंक यू. Welcome back friends. Once again I am here with the topic voice. We will discuss voice with imperative sentences and also special cases of let. Let's move ahead with the topic. See the first condition, sentences denoting order. मतलब जिस imperative sentence में आज्ञा देने की बात हो या आदेश करने की बात हो. तो पहले intransitive verbs के साथ देखेंगे. फर्स्ट केस देखिए, सिट डाउन, कैसे उसका पैसिव बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन. दूसरा देखिए, गो फ्रॉम हियर, इसको कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू गो फ्रॉम हियर. मतलब ऑर्डर वाले जितने सेंटेंसेस होंगे उसको हम पैसिव फॉर्म बनाने वक्त यू आर ऑर्डर्ड से स्टार्ट करेंगे. कुछ और ऑर्डर वाले सेंटेंसेस देख लीजिए जिसमें कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हों. देखिए उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा? यू आर ऑर्डर्ड, जैसे सेम पहले किए वैसे ही रहेगा. फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो रहेगा. तो देखिए पहला एग्जाम्पल, क्लीन द फ्लोर, पैसिव कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द फ्लोर. नेक्स्ट देखिए, डोंट टच द थिंग्स, यहाँ मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस लिया है, देखिए उसको कैसे बनाते हैं? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच द थिंग्स. तो इस तरह हम ऑर्डर वाले केसेस बनाते हैं. इसमें क्या करना है? आपको सिर्फ बिगिनिंग में यू आर ऑर्डर्ड लगा देना है और बाकी सारे पार्ट जो होते हैं सेंटेंस के वो ऑलमोस्ट सेम रह जाएंगे. और रिमेंबर कि वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है, इसमें वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा. तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हैं, है ना? कभी कभी ये क्लियर नहीं होता है, तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द फ्लोर, इसका मतलब क्या हुआ? आपको फर्श साफ करने का आदेश दिया जाता है ना, या आपको फर्श साफ करने की आज्ञा दी जाती है. तो इस तरह के केसेस में हम यू आर ऑर्डर्ड लगाकर बनाते हैं. सी द नेक्स्ट केस हियर, सुझाव के केस में सेंटेंसेस डिनोटिंग सजेशन, ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसे सजेशन का ज्ञात हो. तो कैसे बनाएंगे उसको? सब्जेक्ट, फिर शुड बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और देन यू विल प्लेस द ऑब्जेक्ट. देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखिए, शट द डोर, तो इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? द डोर शुड बी शट. शट तीनों फॉर्म में शट ही होता है इसलिए मैंने शट लिखा है यहाँ पर. नेक्स्ट देखिए, हेल्प द नीडी, पैसिव बनाएंगे द नीडी शुड बी हेल्प्ड, मतलब ज़रूरतमंद की सहायता की जानी चाहिए. जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हो तब आप कंडीशन 2 का यूज़ करेंगे, मतलब सजेशन वाले पैसिव फॉर्म का यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट कंडीशन, सेंटेंसेस डिनोटिंग एडवाइस, जब सलाह की बात हो, जब जिस इम्पेरेटिव सेंटेंस से आपको सलाह का पता चलता हो, वैसे केसेस को कैसे बनाएंगे? यू आर एडवाइज्ड लगाएंगे, फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे. एग्जाम्पल देखिए एक्टिव फॉर्म में, टेक दीज मेडिसिन्स,
पैसिव कैसे बनाएंगे? यू आर एडवाइज्ड टू टेक दीज मेडिसिन्स, मतलब आपको ये दवाइयाँ लेने की सलाह दी जाती है। दूसरा देखिए, स्टडी हार्ड टू पास द टेस्ट, इसको भी उसी के तरह से बनाएंगे। यू आर एडवाइज्ड टू स्टडी हार्ड टू पास द टेस्ट। तो सलाह की जब बात हो तो हम यू आर एडवाइज्ड लगाकर बनाएंगे और ध्यान रखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। सी द नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन 4, प्रार्थना, सेंटेंसेस डिनोटिंग रिक्वेस्ट, जहाँ रिक्वेस्ट की बात हो उसके इसमें कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू बिगिनिंग में लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए, प्लीज़ कॉल हिम हियर, तो उसका पैसिव बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल हिम हियर। दूसरा देखिए, काइंडली लेंड मी सम मनी, पैसिव बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी सम मनी, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहाँ प्लीज़ लगा हो या तो शुरू में लगा हो या मे बी एंड में लगा हो या काइंडली लगा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस रिक्वेस्ट डिनोट करते हैं। इस केस में हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर उनका पैसिव फॉर्म बनाते हैं। सी कंडीशन नंबर 5, when it's not revealed whether the sentence is related to advice, suggestion or order, है ना। कभी कभी आपको पता नहीं होता, आप समझ नहीं पाते हैं कि उसमें सजेशन की बात की गई है, कि एडवाइस की बात की गई है, तो कि ऑर्डर की बात की गई है। तो उसमें हम जनरल रूल फॉलो करते हैं, लेट लगाकर उस सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, डू दिस वर्क, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? लेट दिस वर्क बी डन। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग द टॉयज, कैसे बनाएंगे? लेट द टॉयज बी ब्रॉट, है ना। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, सजेशन किया जा रहा है या एडवाइस किया जा रहा है, तो ऐसे केस में हम लेट लगाकर पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लेट दिस वर्क बी डन, यह काम किया जाए। तो ऐसे सेंटेंसेस हो तो हम लेट लगाकर पैसिव बनाते हैं। नाउ सी दिस केस, कंडीशन 6, व्हेन अ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस बिगिंस विथ लेट, जब आपको एक्टिव वॉइस में ही लेट से शुरू हो सेंटेंस। जैसे देखिए, लेट अस वॉच दिस वीडियो, इसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, जो जनरल रूल मैंने पहले भी शेयर किया है वीडियो में, वही रूल फॉलो होगा। लेट दिस वीडियो बी वॉच्ड बाय अस, या फिर इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, इट इज़ सजेस्टेड लगाकर हम बनाते हैं ऐसे केसेस को। इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड वॉच द वीडियो। तो दो तरह से हम ऐसे केसेस को बना सकते हैं। तो आज हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के सारे केसेस को डील किया, लेट वाले सेंटेंसेस को भी डील किया है, एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में। आई विल बी बैक विथ अ न्यू टॉपिक, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। Welcome back friends. In this video I'll share how to change the voice of modals and semi modals. इनका वॉइस चेंज कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। मॉडल्स आपको पता होगा, जिनसे पॉसिबिलिटी का पता चलता है या ऑब्लिगेशन का पता चलता है, नेसेसिटी का पता चलता है, और जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं, है ना। सेमी मॉडल्स क्या होते हैं? जो कि कुछ केसेस में मॉडल्स की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी मॉडल्स की नहीं होती है। कुछ केस में वो मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं। दोनों के पैसिव बनाने का तरीका एक ही होता है, इसलिए हम यहाँ वीडियो में दोनों का पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ मॉडल्स एंड सेमी मॉडल वर्ब्स को मैंने सेलेक्ट किया है जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। और ought to, need एंड यूज टू, ये तीनों सेमी मॉडल वर्ब्स हैं। तो आइए हम इनका देखते हैं चेंज ऑफ वॉइस। सी कंडीशन 1, एक्टिव का सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल
प्लस वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को ले जाएंगे, जो जनरल रूल है, हमने बहुत बार पढ़ा है दूसरे वीडियोस में। उसके बाद फिर मॉडल लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, देन बी लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, एंड देन बाय और देन सब्जेक्ट। तो आप देखेंगे कि जब भी मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा तो वैसे केसेस में हम पैसिव बनाने के लिए मॉडल के बाद बी लगाएंगे और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और जनरल रूल जैसे एप्लीकेबल होता है वैसे ही होगा। देखिए एग्जाम्पल, शी यूज्ड टू राइट पोएम्स, मतलब वह कविता लिखा करती थी। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पोएम्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, उसको सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाएंगे, पोएम्स यूज्ड टू बी रिटन बाय हर, शी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर हर बन जाएगा। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर हियर, V1 को हम मेन फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि V1, V2, V3, V4 या V5 ये हम अपनी कन्वीनियंस के अनुसार उनको बोलते हैं, उनका ये प्रॉपर नाम नहीं है, इसलिए आपको हर फॉर्म का वर्ब के एक नाम याद रखना है, जो प्रॉपर उनका नाम है वो आपको याद रखना है। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। सी द फर्स्ट वन हियर, आई मे कॉल हिम, मतलब मैं उसे बुला सकती हूँ। पैसिव कैसे बनाएंगे, हिम है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, जो सब्जेक्ट में आकर ही हो जाएगा। ही मे बी कॉल्ड बाई मी, मतलब मॉडल के बाद हमने बी लगाया और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके पैसिव बना लिया। इसी तरह सारे केसेस में हम देखेंगे। देखिए, यू शुड लर्न दिस लेसन, मतलब आपको यह पाठ याद करना चाहिए। देखिए, दिस लेसन शुड बी लर्नड बाई यू, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है। नेक्स्ट केस देखिए, ही माइट वियर अ न्यू जैकेट, वह एक नया जैकेट पहन सकता है। माइट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है ना। तो देखिए पैसिव फॉर्म, अ न्यू जैकेट माइट बी worn बाय हिम। सी द नेक्स्ट, यू विल लॉक द ड्रॉअर। पैसिव बनाएंगे, द ड्रॉअर, सब्जेक्ट में भी द ड्रॉअर रह जाएगा, नाउन है। द ड्रॉअर विल बी लॉक्ड बाय यू। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि जब भी मॉडल के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है एक्टिव में, तो हम पैसिव में मॉडल के बाद बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव बना देंगे। सी सम मोर एग्जाम्पल्स हियर, आई कुड डिलीवर दैट स्पीच, मतलब मैं वह भाषण बोल सकता था या मैं वह भाषण दे सकता था। पैसिव कैसे बनाएंगे, दैट स्पीच कुड बी डिलीवर्ड बाय मी, आई ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर मी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राहुल वुड सिंग अ सॉन्ग, क्या मतलब हुआ, राहुल एक गाना गाता। तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, अ सॉन्ग वुड बी संग बाय राहुल। आपको ध्यान रखना है कि वॉइस चेंज में हम टेंस का चेंज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नरेशन जब बनाते हैं तब हम टेंस में चेंज करते हैं, लेकिन वॉइस में टेंस का चेंज नहीं होता है, इसलिए वुड ही रहेगा, आप यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, शी नीड्स टू वॉच दिस वीडियो, मतलब उसको यह वीडियो देखने की ज़रूरत है। देखिए कैसे बनाएंगे, दिस वीडियो नीड्स टू बी वॉच्ड बाय हर। यहाँ नीड्स देखिए, ये सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल मैंने जैसा बताया, यहाँ पे सेमी मॉडल किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे शी के साथ नीड्स मैंने लगाया है, अगर दे रहता तो नीड लगता, तो नीड यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही ऑट टू नो सम फैक्ट्स, मतलब उसको कुछ सच्चाई जाननी चाहिए। यहाँ मोरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। देखिए पैसिव कैसे बनाएंगे, सम फैक्ट्स ऑट टू बी नोन टू हिम। यहाँ देखेंगे आप कि हमने बाई की जगह पर टू का प्रयोग किया है,
तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका जब हम पैसिव बनाते हैं तो बाई प्रीपोजिशन ना यूज़ करके कुछ और प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं। नाउ सी द सेकेंड कंडीशन हियर। एक्टिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जब मॉडल के साथ हैव लगा हो तो उस केस में हम कैसे बनाएंगे पैसिव। देखिए जनरल रूल फॉलो होगा एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल लगाएंगे, फिर हैव, फिर बीन लगा के और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, है ना। तो ऐसे हम बनाते हैं जबकि मॉडल के साथ हैव लगा हो। तो आप ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी मॉडल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो हम बीन लगाकर उनका पैसिव बनाते हैं। पिछले कंडीशन में हमने देखा कि मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ था तो हम बी लगाकर उसका पैसिव बनाए थे, लेकिन इस कंडीशन में मॉडल के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है तो हम बीन लगाकर उसका पैसिव बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आई मस्ट हैव टॉट दिस टॉपिक। मैंने ये टॉपिक अवश्य पढ़ाया होगा, तो उसका पैसिव देखिए, दिस टॉपिक मस्ट हैव बीन टॉट बाय मी। लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स। सी दिस, शी शुड हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। मतलब उसे कपड़े धो लेना चाहिए था। पैसिव कैसे बनाते हैं, द क्लोथ्स शुड हैव बीन वॉश्ड बाय हर। सी द नेक्स्ट, शी विल हैव टोल्ड अ स्टोरी। वह एक कहानी कह चुकी होगी। पैसिव देखिए, अ स्टोरी विल हैव बीन टोल्ड बाय हर। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, यू कुड हैव सॉल्व द पजल। मतलब तुम इस पहेली को सॉल्व कर सकते थे। पैसिव देखिए, द पजल कुड हैव बीन सॉल्व्ड बाय यू। तो आप देखेंगे कि सारे केसेस में हमने बीन लगाकर पैसिव बनाया है। नेक्स्ट देखिए, सरिता माइट हैव ईटन द ब्रेड। सरिता ब्रेड खा चुकी होगी, लेकिन यहाँ माइट क्या है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है ना। आपको सारे मॉडल वर्ब्स का ध्यान रखना है कि कौन एबिलिटी को शो करता है, कौन पॉसिबिलिटी को शो करता है, किससे मोरल ऑब्लिगेशन का पता चलता है, किससे ड्यूटी का पता चलता है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, द ब्रेड माइट हैव बीन ईटन बाय सरिता। सो वी डिस्कस्ड हाउ टू चेंज द वॉइस ऑफ मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक. Till then, keep watching my channel. Thank you. Welcome back friends. In this video, we'll discuss certain conditions when we do not use by agent in passive voice. See first condition. When the subject of an active voice sentence is an indefinite pronoun और अननोन। जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो अनजान होता है, अननोन होता है, इनडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। देखिए, somebody snatched my chain। तो आपको पता नहीं है कि किसने चेन छीना है आपसे, तो आप क्या लिखेंगे, my chain was snatched। somebody का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, all respect my ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब सब लोग मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड। आप इसमें बाई ऑल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वन शुड नो दिस फैक्ट। पैसिव देखिए इसका, दिस फैक्ट शुड बी नोन। व्हेनेवर यू फाइंड एन इनडेफिनिट प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस, डू नॉट यूज बाई प्लस एजेंट देयर। See the second condition, when an active voice sentence deals with process writing। process writing आपको पता है, इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि किसी चीज़ को हम कैसे बनाते हैं। तो जब भी प्रोसेस राइटिंग हो तो उसमें हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। देखिए, वी टेक अ कप ऑफ वाटर, तो कैसे बनाएंगे, अ कप ऑफ वाटर इज टेकन। नेक्स्ट देखिए, देन वी अलाउ इट टू बॉयल, तो पैसिव होगा, देन इट इज अलाउड टू बॉयल। सी द नेक्स्ट,
देन वी ऐड शुगर टू इट। पैसिव देखिए कैसे बनाते हैं, देन sugar is added to it. Look at the third condition. When the subject of an active voice sentence is understood, मतलब सेंटेंस को देखने से आपको समझ में आ जाए कि उसका सब्जेक्ट क्या होगा। जनरली ये प्रोफेशनल के सेंस में होता है ना, जो पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स। अब पेशेंट्स को एग्जामिन कौन करता है, डॉक्टर ही करता है। पेशेंट्स की जांच डॉक्टर करता है, तो यहाँ डॉक्टर सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड है। पैसिव कैसे बनाएंगे देखिए, द पेशेंट्स वर एग्जामिन्ड। सी द नेक्स्ट, द गवर्नमेंट विल रेज द प्राइस। अब किसी चीज़ के प्राइस को घटाने या बढ़ाने का काम सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो अंडरस्टूड है, इसलिए हम पैसिव में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। बनाएंगे कैसे पैसिव देखिए, द प्राइस विल बी रेज्ड। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पुलिस अरेस्टेड द रॉबर्स। अब आपको पता है कि अरेस्ट करने का जो राइट वो होता है किसको होता है, पुलिस को होता है, इसलिए ये भी अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव में नहीं लिखेंगे। कैसे बनाएंगे, द रॉबर्स वर अरेस्टेड। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, व्हेन सब्जेक्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव से सब्जेक्ट का पता लगाया जा सके। देखिए एक्टिव सेंटेंस, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको जब सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो सबको पता है माई सब्जेक्ट फॉर्म में आकर आई हो जाता है ना। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव से हम पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो उस केस में हम पैसिव में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए आई कंप्लीटेड माई होमवर्क का पैसिव कैसे बनाएंगे, माई होमवर्क वॉज कंप्लीटेड। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, शी फिनिश्ड हर जॉब। हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी। तो देखिए हर जॉब वॉज फिनिश्ड। बाई हर फिर से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव से सब्जेक्ट का पता चल जा रहा है। सी वन मोर एग्जाम्पल, वी हैव डेकोरेटेड आवर हाउस। पैसिव बनाएंगे, आवर हाउस हैज़ बीन डेकोरेटेड। मैंने आपको बताया है पहले भी कि टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। जब भी हम वॉइस का चेंज करते हैं तो टेंस का चेंज नहीं होता है, इसलिए ये परफेक्ट टेंस में सेंटेंस था एक्टिव में, तो मैंने पैसिव भी परफेक्ट टेंस में बनाया है। सी कंडीशन नंबर 5, इम्पर्सनल यूज़। देखिए व्हेन एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस हैज़ द गिवन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए, अगर सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो, people hope that, people believe that, या people understand that, people say that, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम दो तरह से पैसिव फॉर्म करते हैं। देखिए पहला है बाय यूजिंग डमी सब्जेक्ट इट इन द बिगिनिंग, और दूसरा है बाय ब्रिंगिंग सब्जेक्ट ऑफ नाउन क्लॉज। दैट के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको हम शुरू में ले आते हैं और उसके साथ टू और वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। देखिए पहला तरीका देखिए, एक्टिव में देखिए पीपल बिलीव दैट ही इज़ मैड, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इट से शुरू करेंगे। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज़ मैड। मतलब आप देखेंगे कि शुरू में हम इट इज़ लगा देंगे, फिर जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बाकी पूरा सेंटेंस का पार्ट एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, वैसे ही उतार देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पीपल थॉट दैट मिस्टर मेहता वॉज ग्रेट। पैसिव में देखिए, इट वॉज थॉट दैट मिस्टर मेहता वॉज ग्रेट। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल क्लेम्ड दैट द पियोन वॉज करप्ट। पैसिव देखिए, इट वॉज क्लेम्ड दैट द पियोन वॉज करप्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पीपल से दैट शी वॉज अ स्पाई। तो आप यहाँ देखेंगे कि पहले वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन दूसरा वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। मतलब दैट के बाद जो वर्ब आया है, उस क्लॉज में जो वर्ब आया है वो पास्ट टेंस में है। तो इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे, इट इज़ सेड दैट शी हैड बीन अ स्पाई। यहाँ पे हम वॉज की जगह हैड बीन लिखेंगे।
तो ये एक तरीका था पैसिव बनाने का। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को दूसरे तरीके से बनाएंगे। सी द सेकेंड वे, पीपल बिलीव दैट ही इज मैड। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसको बिगिनिंग में ले आएंगे। देखिए, ही इज बिलीव्ड टू बी मैड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पीपल थॉट दैट मिस्टर मेहता वॉज ग्रेट। तो इसका भी पैसिव वैसे ही बनाएंगे, मिस्टर मेहता, दैट के बाद जो सब्जेक्ट है उसको बिगिनिंग में ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे। मिस्टर मेहता वॉज थॉट टू बी ग्रेट। सी द नेक्स्ट, पीपल क्लेम्ड दैट द पियोन वॉज करप्ट। तो इसका पैसिव देखिए, द पियोन वॉज क्लेम्ड टू बी करप्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पीपल से दैट शी वॉज अ स्पाई। इसका पैसिव कैसे बनेगा? देखिए, शी इज said to have been a spy। केसेस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट जनरलाइज्ड है ना, जनरल सेंस में हमने बात किया है। तो इसमें अगर पीपल की जगह पे दे भी हो या वी भी रहे तब भी हम यही रूल फॉलो करें। एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे हम लिखेंगे दे बिलीव दैट ही इज मैड, तो उसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, ही इज बिलीव्ड टू बी मैड या इट इज बिलीव्ड दैट ही इज mad. I'll see you soon with a new topic. Till then, keep watching my channel. Thank you.